guys, welcome back to Tech for Fun. In this video, we are going to learn about RFID card, RFID reader. So basically हम लोग देखेंगे जो ऑफिस वगैरह में या डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज या स्कूल्स में क्या होता है, स्टूडेंट लोगों को आईडी कार्ड में RFID कार्ड दिया जाता है। तो जो वो RFID रीडर को पंच करते हैं, अगर उस कार्ड एक्चुअली वैलिड है और एक्चुअली वो वो स्कूल से बिलोंग करता है, देन उसको एक्सेस मिलता है डोर के अंदर जाने के लिए। उसका और एक बेसिक एग्जांपल है मेट्रो में। अगर आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो, देन आपको पता होगा कि आपको एक कॉइन टाइप का दिया जाता है, पर्टिकुलर कार्ड टाइप का दिया जाता है, जो कार्ड को आप मेट्रो में पंच करके ट्रैवल करते हो और वहां से आपका बैलेंस भी कटता है। ठीक है, तो उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो RFID हम लोग काम करेंगे, उसका मॉड्यूल का नाम है RC522। उसको बोलते हैं MF-RC522। उसका रेंज 1 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट तक है, उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर बहुत बड़ा वाला जो RFID है, जैसे कि आपका कोई शॉपिंग मॉल में जा रहे हो, शॉपिंग मॉल में एक गेट रहता है, सो गलती से अगर कोई सामान आप बाहर से ले रहे हो, बाहर गेट के पास भी नियर आ रहे हो, देन वो कुछ अलार्म साउंड करता है। जो डिवाइस, जो ड्रेस या नहीं तो कोई भी सामान अगर बिल नहीं हुआ है, तो क्या होता है, उसमें एक RFID टैग लगा रहता है। वो RFID डिटेक्ट कर लेता है आपका गेट, देन वो बजर साउंड क्रिएट करता है। तो उसका रेंज समथिंग 1 से 2 मीटर तक है। ऐसे बहुत सारा डिफरेंट RFID का जो डिवाइसेस है, उनका रेंज अलग अलग होता है। तो अगर आप गूगल में जाओगे, टाइप्स ऑफ RFID, तो आपको बहुत सारा मिल जाएगा। ठीक है, जैसे LF, HF, UHF, देन उसके अंदर जाते हैं। तो LF में बेसिकली लो फ्रीक्वेंसी RFID, HF हाई फ्रीक्वेंसी RFID, UHF अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी RFID। तो UHF पे बेसिकली रेंज उसका बहुत ज़्यादा होता है। तो आजकल बहुत सारे कंपनी ऐसे काम कर रहे हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट में, जैसे कि जो रनर्स होते हैं, कभी कभी जो ओलंपिक्स या डिफरेंट गेम होता है, वहाँ पे कौन एक्चुअली में विन किया है, कौन नहीं विन किया है, उसको डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो वो जो प्लेयर्स है, वो एक बैंड पहनेगा जिसका सिग्नल पहले गेट को आके टच करेगा, तो ऑब्वियसली वो विन होगा। उसका और एक एग्जांपल है, सपोज वायर हाउस मैनेजमेंट। अगर कोई वायर हाउस है, वहां पे पर्टिकुलर कहाँ पे कौन सा लोकेशन पे क्या डिवाइसेस, मतलब क्या सामान रखा है, कौन सा सामान कहाँ पे है, उसको भी ट्रैक करना बहुत इजी हो जाएगा थ्रू RFID। उसका भी और भी एग्जांपल क्या है, जैसे कि कोई स्कूल है, स्कूल में हम क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ट्रैवल करते हैं। सपोज मुझे मॉनिटर करना है कि कौन सा स्टूडेंट कहाँ पे है, क्या कर रहा है, देन हम लोग क्या कर सकते हैं, वो RFID रीडर जो है डिफरेंट लोकेशन पे इंस्टॉल कर सकते हैं। स्टूडेंट एक बैंड पहनेगा और कोई भी वॉच नहीं तो उसका जो RFID टैग रहेगा, वो ID कार्ड, तो वहां पे रहेगा। वो कहीं पे भी ट्रैवल करेगा, ऑटोमेटिकली हम लोग थ्रू द रीडर हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, स्टूडेंट कहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, कौन सा लोकेशन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। उसका और एक सिंपल एग्जाम्पल है, स्कूल में हम लोग जो अटेंडेंस सिस्टम मैनेजमेंट होता है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम आप बनाना चाहते हो थ्रू RFID, देन कमेंट में बताओ, सो दैट आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक दैट प्रोजेक्ट। सो लेट्स गो टू आवर रीडर RC522। ठीक है, वो बेसिकली SPI प्रोटोकॉल में काम करता है। जैसे हम लोगों का दूसरा वाला जो प्रोजेक्ट था, लास्ट टाइम जो किए थे हम लोग, वो था मेमोरी कार्ड के ऊपर। तो मेमोरी कार्ड बेसिकली SD कार्ड मॉड्यूल जो होता है, वो भी SPI प्रोटोकॉल में काम करता है और ये भी SPI प्रोटोकॉल में काम करता है। ये होता है, अगर आप मार्केट से खरीदने जाओगे, देन ये मिल जाएगा आपको। उसका बजट समथिंग 200 या 150 कुछ है, मुझे एक्यूरेटली याद नहीं है। उसको मैं ओपन कर लेता हूँ इमेज को। तो ये जो यहाँ पे देख सकते हो कितना पिन है, 8 पिन है। 8 पिन से IRQ पिन मुझे नहीं चाहिए,
ठीक है। और बाकी जितने भी सारे पिन है, एस डी ए सी के, मिजो, मोजी, देन ग्राउंड, रिसेट और 3.3 वोल्ट, ठीक है, ये मुझे चाहिए। तो एसपीआई प्रोटोकॉल में काम करने के लिए मैं पहले से बोल चुका हूँ, हमको 4 पिन चाहिए, एस डी ए सी के, मिजो एंड मोजी, और उसके बाद जो पावर सप्लाई देने के लिए ग्राउंड एंड बीसीसी चला जाएगा। और दूसरा पिन जो है रिसेट पिन, मतलब ये डिवाइस को रिसेट करने के लिए पिन नंबर, ये वाला पिन नंबर 2 हम यूज करेंगे। तो आर्डिनो के साथ कनेक्शन कर लेंगे पहले। तो आर्डिनो पिन आउट सर्च कर लो। कोई भी ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मेजो पिन कौन सा है, मेजो पिन 12, मोजी मोजी इज 11, एससीके इज 13, एसएस इज 10। एसएस मतलब एसडीए जो होता है, ठीक है। ये चारों पिन हमारा चला गया, मेजो, मोजी, एससीके, एसडीए। उसके बाद हमको रिसेट पिन कनेक्ट करना पड़ेगा। तो कोई भी पिन रिसेट पिन कनेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली पिन नंबर 9 कनेक्ट करूंगा, क्योंकि ये पास में है, 13, 12, 10, 11, 10 एंड 9, ठीक है। देन पावर सप्लाई हमको 3.3 वोल्ट और ग्राउंड देना पड़ेगा। सो लेट्स गो टू अवर कनेक्शन। तो ये मेरा RFID रीडर हो गया, ये आर्डिनो। एक दोनों कार्ड को मैं थोड़ा साइड कर लेता हूँ। ये दोनों RFID कार्ड है। अगर आप RC522 खरीदोगे तो ये दोनों आपके साथ मिलेगा। तो उसको आज लाइक बाइक और साइकिल का कोई भी की बना सकते हो। तो लेट्स कनेक्ट। ये रिसेट पिन है, मैं पिन नंबर 9 में कनेक्ट कर रहा हूँ। देन ये 2 वायर है जो बीसीसी ग्राउंड में कनेक्ट करूंगा। तो ग्रीन में कनेक्ट कर रहा हूँ 3.3 वोल्ट, और येलो कनेक्ट कर रहा हूँ ग्राउंड में। तो ग्रीन जाएगा 3.3 वोल्ट में और येलो जाएगा ग्राउंड में। तो उसको पावर सप्लाई मिल जाएगा। अभी अभी मुझे चाहिए उसका कनेक्शन, मतलब कम्युनिकेशन का कनेक्शन। तो SDA, SCK, मिजो, मुजी ये कनेक्ट हो गया। तो येलो मेरा है, और येलो वन इज मिजो। तो मिजो मेरा कौन सा पिन है, मिजो मेरा पिन नंबर 12। तो येलो जाएगा पिन नंबर 12 को। देन मोजी, मोजी इज पिन नंबर 11, तो जाएगा 11 को ऑरेंज। उसके बाद SCK, SCK इज पिन नंबर 13 जाएगा, और लास्ट वन जाएगा SS पिन नंबर 10 को। तो अभी कनेक्शन हो गया। सो लेट्स कनेक्ट आवर आर्डिनो। ये भी हो गया। अभी हम लोग प्रोग्राम करते हैं। तो पहले हमको आर्डिनो ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पहले लाइब्रेरी इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे RC522, ठीक है, आर्डिनो का यहाँ पे लाइब्रेरी है। ये डायरेक्ट डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो, नहीं तो आप यहां से जाके स्केच में, देन इंक्लूड लाइब्रेरी, मैनेज लाइब्रेरी जाके यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हो, नहीं तो आर्ट लाइब्रेरी जाके आर्ट जीप को ऐड कर सकते हो।
जो थोड़ा टाइम लग रहा है। हाँ, यहाँ पे RC522। देन ये वाला फाइल इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो लेट्स हम लोग अभी प्रोग्राम करेंगे। प्रोग्राम बहुत ही सिंपल है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, SPI प्रोटोकॉल को इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि ये SPI प्रोटोकॉल में काम करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जाएंगे MRF RC522 को ऐड करेंगे, ठीक है। इंक्लूड MFR C522.h। देन हमारा जो SS पिन था और रीसेट पिन था उसको हम लोग डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन SS पिन, ठीक है। SS पिन हमारा क्या था, कौन सा था, अगर हम यहाँ पे जाएंगे, SS पिन हमारा पिन नंबर 10 था। तो SS पिन को यहाँ पे लिखूंगा पिन नंबर 10। देन डिफाइन RST रीसेट पिन, वो कहाँ पे था हमारा, पिन नंबर 9, ठीक है। बेसिक लाइक पिन कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अभी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे MFR C22 का। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लिया। देन और एक ये लिख लूंगा, ये स्मॉल में लिख लूंगा MFR C522। इसका नाम कुछ भी दे सकते हो आप चाहोगे तो, लाइक RFID भी लिख सकते हो। एक ऑब्जेक्ट हो गया अभी। देन ऑब्जेक्ट क्या डिफाइन करेगा, मेरा SS पिन एंड रीसेट पिन, ठीक है। SS पिन और एक रीसेट पिन। अगर ये लाइब्रेरी आप जाओगे अंदर, देन वहां पे एक फंक्शन रहेगा, ठीक है। ये फंक्शन का जो लाइक वैल्यू है वो दो पिन को डिफाइन कर रहा होगा। तो कौन सा पिन, जैसे ये वाला पिन SS पिन था, ये वाला पिन 9 था, तो इसलिए दोनों को डिफाइन कर रहा होगा, ठीक है। तो मैं काइंड ऑफ स्ट्रिंग ले लूंगा, जो भी कार्ड का डेटा आएगा वहां पे प्रिंट करने के लिए मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग देन स्ट्रिंग कार्ड इक्वल टू नॉल स्ट्रिंग, ठीक है। वो एक स्ट्रिंग ले लिया, वेरिएबल ले लिया, जो कार्ड का जो इन्फो है, लाइक RFID कार्ड का इन्फो वहां पे स्टोर करके रख लूंगा। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, सीरियल को बिगिन करना पड़ेगा, सीरियल डॉट बिगिन, क्योंकि जो डेटा आएगा प्रिंट कहाँ पे करूंगा, सीरियल मॉनिटर पे। तो यहाँ पे बिगिन कर लिया। देन ये जो ऑब्जेक्ट लाइक ये लाइब्रेरी को मुझे इनिशियलाइज करना है और SPI प्रोटोकॉल को भी इनिशियलाइज करना है, तो क्या लिखूंगा, SPI डॉट बिगिन, ठीक है। SPI बिगिन हो गया। देन इसको इनिशियलाइज करने के लिए डॉट PCD अंडरस्कोर INIT, ठीक है। ये अभी मेरा लाइक RFID कार्ड जो रीडर है उसको मैं इनिशियलाइज कर लिया। अभी मैं चेक करूंगा वॉइड लूप पे, लाइक रिपीटेड एक वॉइड लूप डालूंगा जो चेक करेगा कुछ नया कार्ड प्रेजेंट है क्या। तो यहाँ पे मैं चेक कर लूंगा इफ नॉट टू डॉट PICC is new card present। अगर कुछ कार्ड प्रेजेंट नहीं है देन वो रिटर्न कर लेगा। रिटर्न अगर कुछ कार्ड प्रेजेंट है, जैसे ये कॉपी कर लिया। अगर कुछ नया कार्ड प्रेजेंट नहीं है रिटर्न कर जाएगा। और एक चेक करेगा अगर कुछ लाइक रीड सीरियल में कुछ आ रहा है क्या, रीड कार्ड सीरियल, ठीक है।
और एक फंक्शन रहता है रीड कार्ड सीरियल। ये भी अगर नहीं होगा देन रिटर्न कर लेगा, नहीं तो क्या करेगा, एक फॉर लूप ले लूंगा, फॉर लूप उसके अंदर एक वेरिएबल ले लूंगा, बाइट का वेरिएबल, क्योंकि जो कार्ड में डेटा स्टोर होता है बेसिकली बाइट में स्टोर होता है। आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। देन आई लेस देन, किससे लेस देन होगा, जो मेरा RFID कार्ड का जो कार्ड है उसका साइज से, ठीक है। डॉट उसको बोलते हैं UID डॉट साइज, उसे छोटा रहेगा, देन आई को प्लस करते जाऊंगा। तो एक फॉर लूप चला लूंगा जिसके अंदर जो भी डेटा आएगा कहां पे स्टोर करेगा, मेरा कार्ड में, यहाँ पे जो डिफाइन किया था स्ट्रिंग, ठीक है, यहाँ पे स्टोर करेगा। क्या स्टोर करेगा, प्लस इक्वल टू MFRC522 डॉट UID डॉट UID बाइट, ठीक है। जो बाइट का डेटा आया था, बाइट का डेटा आके वहां पे स्टोर कर लेगा। देन ये आई है, हो गया। अभी क्या किया मैं पहले चेक करूंगा, अगर कोई नया कार्ड प्रेजेंट नहीं है देन वो रिटर्न कर लेगा। अगर सीरियल कार्ड एक्सेस नहीं है देन वो रिटर्न कर लेगा। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है देन फॉर लूप में आएगा, फॉर लूप में एक लूप चलाएगा और जो भी बाइट डेटा आ रहा है मतलब रीड कर रहा है वो कहाँ पे स्टोर करके रखेगा, एक लाइक स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग का नाम क्या है, कार्ड। देन वो स्ट्रिंग को आइदर आई कैन प्रिंट इट और आई कैन डू व्हाट आई नीड टू डू। लाइक सपोज मुझे कोई स्ट्रिंग को कंपेयर करके कोई एलईडी ऑन ऑफ करना है, जो भी चीज करना है मैं कर सकता हूँ। तो पहले हम लोग प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट ln, ठीक है। देन यहाँ पे मैं लिख लिया कार्ड, देन एक बार पहुंच हुआ उसी लिए मैं कुछ टाइम डिले भी दे सकता हूँ, डिले ऑफ 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में एक बार ही रीड करेगा, ठीक है। देन अभी तो कनेक्शन हो गया, यहाँ पे देख सकते हो। देन अभी अपलोड करेंगे, थोड़ा टाइम लग रहा है कंपाइल करने के लिए। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, उतना लाइक डिफिकल्ट भी नहीं है। तो अगर आप ये भी बनाना चाहते हो कि जितने भी सारे डेटा आ रहा है कोई मेमोरी कार्ड में स्टोर करके रखूंगा, तो वो भी आप लोग कर सकते हो इजीली। ये मेरा सीरियल मॉनिटर आ गया, ठीक है। देन अभी मैं कार्ड को पॉन्च करूंगा, ठीक है। आपको एक नंबर मिल रहा है, मतलब ये जो नंबर है वो बेसिकली बाइट डेटा है, ठीक है। इसको भी लेकर आप लोग अगर चाहोगे इफ एल्स कंडीशन डाल सकते हो। देन मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ, इफ कार्ड इक्वल टू, इसको कॉपी कर लूंगा, ठीक है। इसको कॉपी कर लिया, देन पेस्ट कर लिया यहाँ पे। अगर कार्ड का वैल्यू ये है देन मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख लूंगा एक्सेस डिनाइड, सॉरी एक्सेस ग्रांटेड। तो सीरियल डॉट प्रिंट, ठीक है, एक्सेस ग्रांटेड। ओके, यहाँ पे मैं गलत कर लिया, इसको यहाँ पे करना है, ठीक है। एक्सेस ग्रांटेड, ठीक है। और एल्स में अगर जाएगा, एल्स
एल्स यहाँ पे क्या करेगा, इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर लिया, एक्सेस डिनाइड। ठीक है, तो अभी इसको अपलोड कर लेता हूँ, अपलोड करके चेक कर लेता हूँ आउटपुट क्या आता है। जैसे यहाँ पे मैं एक्सेस ग्रांटेड लिखा, एक्सेस डिनाइड लिखा, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रिले का कोई भी पर्टिकुलर पिन ले लोगे, लाइक डिजिटल पिन डिफाइन कर लोगे, सपोज पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3, उसमें एक एलईडी लगा लोगे, और नहीं तो कुछ रिले लगा के, रिले के थ्रू कुछ लॉक का मैकेनिज्म भी यूज कर सकते हो। तो जब पंच करोगे कार्ड को, देन वो लॉक ऑन लाइक अनलॉक होगा, नहीं तो अनलॉक नहीं होगा, तो एक्सेस डिनाइड प्रिंट करेगा। ठीक है, अभी ये वाला कार्ड मैं अभी पॉन्च करता हूँ, तो ये वाला कार्ड ये इस आईडी से ऑब्वियसली डिफरेंट है, क्योंकि ये आईडी अलग है, वो आईडी अलग है। तो पॉन्च करूंगा तो क्या आया, एक्सेस डिनाइड। ठीक है, लेकिन जो अगर मैं ग्रीन लाइक ब्लू वाला जो था ये वाला, उसको अगर पॉन्च करूंगा क्या आएगा, एक्सेस ओके ओके। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, जो डेटा आ रहा है उसको रिपीटेडली स्टोर करके रख रहा है। ठीक है, ये जो स्ट्रिंग था देखो कार्ड का, वहां पे रिपीटेडली स्टोर हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इस काम होने के बाद एक बार उस स्ट्रिंग को मैं क्लियर कर लूंगा। ठीक है, कार्ड इक्वल टू नॉल स्ट्रिंग। ठीक है, लास्ट में नॉल कर दूंगा, तो जो डेटा था उसका काम खत्म होने के बाद उसको नॉल डिफाइन कर लेगा, नया कार्ड आएगा तो नया लाइक डिफाइन, नया एक्सेस करेगा। इसको अभी क्लियर कर लेता हूं। अभी अपलोड हो गया, अभी एक बार पॉन्च करते हैं, क्या आएगा, एक्सेस डिनाइड, ये वाला आएगा एक्सेस ग्रांटेड। हो गया सिंपल लाइक प्रोग्राम। उसमें ये दिक्कत है, ये जो नंबर है ना वो बाइट में आ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो एक्चुअल RFID का जो फॉर्मेट है उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए तो आपको एक सिंपल प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जो हम लोग कार्ड में स्टोर कर रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये कर सकता हूं, इसको मैं निकाल के इसको थोड़ा इधर कर लेता हूं। कार्ड डॉट कॉनकैट बेसिकली कॉनकैटनेट मेथड यूज कर रहा हूं। इसके बाद इसको और एक यहाँ पे कार्ड डॉट सेम, इसको स्ट्रिंग में डिफाइन कर लूंगा। ठीक है, आ जाएगा। देन अभी ये जो कंटेंट था, बेसिकली कार्ड का जो वैल्यू था, कार्ड को यहाँ पे प्रिंट करके चेक करूंगा। तो बेसिकली इसको मैं अभी कमेंट कर लेता हूँ, उसको बाद में यूज करेंगे, पहले देखते हैं आउटपुट क्या आता है। ठीक है, ये उस टाइम पे क्या आ रहा था, इस टाइप का वैल्यू आ रहा था, राइट, 21, 22, 52, 114, 115। लेकिन अभी क्या आ रहा है, वो बेसिकली कॉन्कार्डिनेट कर रहा है जो डेटा आ रहा है उसको स्ट्रिंग में। ठीक है, हेक्स लाइक बाइट वैल्यू को, इसका कुछ अलग आएगा। हाँ, यहाँ से है D4 19 D6 73। ठीक है, क्यों अभी दोनों क्यों आ रहा है, सेम थिंग यहाँ पे। इसको मैं अगर कमेंट कर लूंगा, अनकमेंट कर लूंगा, तो वो कार्ड को डिलीट कर देगा, देन सही में आ जाएगा। देन उसको अगर चाहोगे, ये जितने भी सारे वैल्यू आ रहा है स्मॉल में, जैसे E स्मॉल है, D स्मॉल है, D स्मॉल है, उसको कैपिटल भी कर सकते हो। तो क्या लिखना पड़ेगा, सिंपल यहाँ पे कार्ड डॉट
टू अपर केस। ठीक है, ये फंक्शन है जो क्या करेगा, स्ट्रिंग में जितने भी सारे स्मॉलर केस में लाइक कोई भी इंग्लिश का डिजिट रहे, लाइक इंग्लिश का अल्फाबेट रहेगा, उसको वो कन्वर्ट कर लेगा कैपिटल में। ठीक है, कैप्स में। तो ये अपलोड हो गया। देन पहले चेक कर लेते हैं उसका आउटपुट क्या आएगा। देखो, जितने भी बार प्रेस करूंगा नया नया आएगा। अभी इसको अपलोड कर लेता हूँ, मतलब ये कार्ड को अपर केस करने के बाद क्या आता है वो चेक कर लेता हूँ। सॉरी, ये कार्ड है, कार्ड टू अपर केस। ठीक है, हो गया? नहीं, नहीं हुआ है। डन, लेट्स टेस्ट। अभी देखो, उस टाइम पे क्या हो रहा था, कैप्स में था, अभी सॉरी स्मॉल में था, अभी कैप्स में हो गया। ये था ना E3, तो E3 हो गया 51, 51 था 5505। ठीक है, सेम अगर छोटा वाला मैं पंच करूंगा तो देखो D4, यहाँ पे D4 स्मॉल में था, कैप्स में हो गया, देन D6, D6। ठीक है, सेम अगर इसको मैं अनकमेंट कर लूंगा, अनकमेंट करके ये वाला जो था 22, इसको डिलीट करके इसको कॉपी कर लूंगा। ठीक है, वहां पे पेस्ट कर लूंगा। हाँ, ये ध्यान में आपको रखना है। अभी क्या हो जाएगा, अभी नहीं होगा क्योंकि अभी कार्ड का जो कंटेंट है वो अपर केस में हो गया है, तो मुझे अपर केस में लिखना पड़ेगा। तो इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर लूंगा। यहाँ पे जितने भी सारे गैप्स है, लाइक स्पेस है, स्पेस भी आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो एरर आएगा। मतलब वो डिटेक्ट नहीं करेगा, डिटेक्ट नहीं करेगा मतलब इफ कंडीशन के अंदर नहीं जाएगा, एक्सेस ग्रांटेड नहीं होगा। ठीक है, उसके आगे भी स्पेस है। अगर आप चाहते हो कि जितने भी सारे हम लोग अभी तक प्रोग्राम किए हैं आर्डिनो सीरीज में और आने वाला जितने भी सारे सीरीज में प्रोग्राम करेंगे, वो सारे के सारे प्रोग्राम आपको चाहिए, देन कमेंट में बताओ, सो दैट मैं गिट का रिपोजिटरी बनाऊंगा, उसमें सारा का सारा प्रोग्राम अपलोड करूंगा। और आपको ये भी सिखा लूंगा गिट का कैसे, गिट में कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं, रिपोजिटरी कैसे बनाते हैं, वहां पे कैसे डेटा पुश करते हैं। अगर वो सारा चाहिए देन कमेंट बताओ, सो दैट ये वाला प्रोजेक्ट का कोड और पिछले वाले जितने भी सारे प्रोजेक्ट हम लोग किए हैं और जितने भी सारे कंसेप्ट हम लोग पढ़े हैं उसका भी कोड हम लोग अपलोड कर लेंगे। ठीक है, अभी देखो एक्सेस ग्रांटेड हो गया क्योंकि ये वाला का E3 का था। ठीक है, और दूसरा वाला क्या था, एक्सेस डिनाइड, ये वाला। तो आई होप ये बेसिक प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अगर चाहोगे देन आप सपोज पिन नंबर 13 मेरा एलईडी में कनेक्टेड है, यहाँ पे जो एलईडी है वो इनबिल्ट एलईडी है, पिन नंबर 13 के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पिन मोड 13 आउटपुट। ठीक है, अभी नीचे आऊंगा, यहाँ पे जो एक्सेस ग्रांटेड लिखा हुआ है तो वहां पे मैं बेसिकली एलईडी को ऑन करूंगा, तो डिजिटल राइट, एलईडी मेरा कौन सा पिन है 13, ऑन करना है तो 1, ऑफ करना है तो 0। अभी अपलोड कर लेते हैं।
ठीक है, अपलोड हो गया। अभी चेक करेंगे, इसको मैं पहुंच किया तो क्या रहेगा, एक्सेस ग्रांटेड। अच्छा, अभी 13 नंबर पिन इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि हम उसको आज मीजो पिन में इंक्लूड किए हैं। अगर पिन नंबर 2 में कुछ एलईडी लगा के करूंगा देन शायद हो सकता है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है देन प्लीज मुझे कमेंट में बताएं, सो दैट आई विल ट्राई माय बेस्ट टू क्लियर योर डाउट्स। सो थैंक यू।